हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम विजन एकेडमी। और मैं अनुज सर आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और टुडेज टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी और रिडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। वरना क्या हम बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के भी पढ़ सकते थे। तो हमें पहले जानेंगे जरूरत क्यों पड़ी। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले जानेंगे हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कोई भी रिएक्शन करने में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इन सब में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक, जैसे कि कोई रिएक्शन हमने मान ली, क्या कहते हैं, लिखा, जैसे रिएक्शन नहीं मान ले, पहले कोई चीज़ एक मान दे रहे Na+1, तो यहाँ देख रहे हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 1 स्टेट है। तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ी कि इसका ऑक्सीडेशन 0 से +1 गया है। और जैसे आगे हम देखेंगे, क्या कहते हैं, HCl + NaOH गिव्स H2O + NaCl। यहाँ ये कैसे बना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का क्या खेल है, ये पूरा हम इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जानेंगे। यहीं पे हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जरूरत पड़ी है। ठीक, अब जानेंगे ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद इसको हम समझाएंगे। ठीक, तो पहले हम ऑक्सीडेशन बताते क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो हम बेसिक कहेंगे, ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन बताएंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पहले लिखते हैं, पेन बदल देते हैं, कौन सा कुछ और रंग ले लेते हैं, जैसे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब कैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आप पूछेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन समझाना भी तो मेरा काम है। तो देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता क्या है, जैसे मान लिया हमने एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन आया, मिलके क्या बनाए, CO2। तो CO2 कैसे बना, CO2 कैसे बना, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो CO2 बना। ठीक, अब ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो क्या बना, SO2। क्या बना, SO2। सल्फर ने ऑक्सीजन को गेन किया, क्या बना, SO2। ठीक, इतना समझ में। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, अब अगली डिफिनेशन लेते हैं, दूसरा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कैसे, देखते हैं कैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन हुआ। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि LiH, लिथियम हाइड्राइड, हाफ Li + हाफ H2। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस, हाइड्रोजन यहाँ पहले साथ में था, यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, और तीसरी डिफिनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, ये भी देख लेते हैं। लॉस ऑफ, एक मिनट, हाँ हाँ, लॉस कैसे देखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि सोडियम लिया और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, Na+। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 था, यहाँ 1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ। या हम ऑक्सीडेशन को एक और चीज़ कह सकते हैं, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। जैसे कि 0 से 1 जा रहा है जब, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। जब व्हेनेवर ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज देन इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आते हैं और बाकी दो डिफिनेशन और है ऑक्सीडेशन की। चौथी डिफिनेशन क्या है,
जो एकदम सिमिलर है, जैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। सिमिलरली हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन बन गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक बच्चों, बिल्कुल सेम है, जैसे इनका भी एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, कहेंगे बताएं नहीं सर जी। जैसे कि कैसे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे कि अब हम ले रहे हैं आपके आगे कार्बन, और वही एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल भी नहीं बदल रहे हैं बताने के लिए, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक, तो कार्बन कैसा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, जल्दी जल्दी सोचिए आप। इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ठीक, आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर नहीं पढ़ा है तो हम आगे वाले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, कार्बन कम है तो ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले को मतलब अपने आप पास बुला रहा है, यानी गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक ठीक, और ऐसे ही क्या कहते हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं, क्या कहते हैं SO2, इसमें भी यही SO2 इसमें भी यही बन जा रहा है, क्या कहते हैं, सल्फर ने ऑक्सीजन को गेन किया। सिमिलरली मतलब वही चीजें हैं जो हमने पहले बताई, वही है, बस वही गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव लिया, यही 5 डिफिनेशन चलेंगे आपकी ऑक्सीडेशन रिलेटेड। ठीक, यही ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की है, यही हम आपको क्या कह रहे हैं, डिफाइन कर दे रहे रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन पहले भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दे रहे, फिर हम बताएंगे क्या डिफिनेशन कौन सी आपको आगे यूज करनी है, कौन सी आगे आपको नहीं यूज करनी है। ठीक, पहले भी आप इतना जान लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, पहले पता तो होना चाहिए, बाद में उसको क्या लिखना है क्या नहीं वो बाद में पता करते हैं। रिडक्शन क्या करते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, जैसे इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जैसे इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन है वैसे इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब जैसे इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना, मतलब बिल्कुल वही सेम है, जैसे यहाँ हो रहा है इसका पूरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं आया, मतलब गेन हो रहा तो क्या होगा आप बताइए, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब पांचवा पॉइंट क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, ये डिफाइन कर दिया व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, एकदम समझ गए। अब आप कहेंगे क्या ये डिफिनेशन एकदम से सही है या क्या ये हमेशा हमें यही यूज करनी है, तो अगर हम मोटा मोटा बताते चलें तो ये जो डिफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अलग पेन से हम दिखा दे रहे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो डिफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हमेशा क्या कहते हैं आपकी सही नहीं मानी जाएगी, सही नहीं मानी जाएगी। अभी तो सही मानी जा रही है, 9-10 तक आपको सही मानी, जैसे आगे आगे क्लास में जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो उसमें इन दो डिफिनेशन का थोड़ा मतलब कम महत्व रहेगा। इसमें मेन डिफिनेशन क्या रहेगी, 100% आपकी करेक्ट डिफिनेशन यही रहेगी, 100% करेक्ट यही, और सेम इसमें भी होगा 100% करेक्ट यही रहेगी, 100% करेक्ट। ये उतनी सही नहीं मानी जाएगी, ये दोनों मतलब उतनी सही नहीं मानी जाएगी, मतलब मानी जाएगी बेसिक लेवल पे तो आपकी यही सही मानी जाएगी। ठीक, बताते क्यों नहीं सही है,
क्यों ये हमने गलत कहा? जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, F2 प्लस O2 गिव्स F2O2। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या बना, F2O2। होना क्या चाहिए था, होना यहाँ चाहिए था फ्लोरीन ने ऑक्सीजन गेन किया तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, है। इसका मतलब जैसे फ्लोरीन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो इसका तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन ना होके ये रिडक्शन हुआ है। कैसे रिडक्शन हुआ है जानते हैं। जैसे कि देखिए अभी आप, फ्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ -1 है। निकालना तो आता है ना, चलिए हम सिखा रहे हैं इसको कैसे निकाला गया है। जैसे कि F2O2 पहले, सबसे पहले आपको बॉन्डिंग आनी चाहिए, इसकी बॉन्डिंग हुई है। कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, या तो आपको उसकी बॉन्डिंग आनी चाहिए या तो आपको बहुत अच्छे से मतलब कि नॉलेज होना चाहिए। तो F2O2 की बॉन्डिंग आनी चाहिए। तो F2O2 की बॉन्डिंग ऐसे होती है, ठीक। अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि ऑक्सीजन? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसकी तरफ -1 चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ +1 चार्ज आता है, ठीक। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये -1, ऑक्सीजन दे रहा है तो +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी -1। तो फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ इसलिए -1 चार्ज आया, ठीक। समझ आया आपको? तो अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, आपको हमने एक चीज़ और बताई, जैसे क्या, जैसे कि हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी पहले, ये एकदम लर्न कर लीजिएगा, एकदम हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीडेशन, हिंदी में लिख रहे हैं बिल्कुल, स्टेट का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन, ठीक। ये एकदम रट लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जहां इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडेशन, जहां डिक्रीज होगा वो रिडक्शन है, ठीक। वैसे इसमें अब आते हैं, देखते हैं यहाँ 0 से -1, तो क्या हो रहा है 0 से -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, ये रिडक्शन हुआ है, ठीक। तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये एक, चाहे कह लो ये एक एक्सेप्शन है, चाहे ये कह लो एक एक्सेप्शन है, और चाहे इसको मान लो कि ये चीज़ फैक्ट है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट अ 100% करेक्ट डेफिनेशन, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं, हम आपको ये बताए थे, क्या कहते हैं अभी आपको बताए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन। ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि मतलब कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो ये चीज़ थोड़ा हम बता दें तो हम टॉपिक पे आ रहे हैं अपने, ठीक। जैसे कैसे हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट होता, पहले आपको ये बता दें ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, ठीक। जैसे कि हमने मान लिया कोई सोडियम है, सोडियम ये अभी ग्राउंड स्टेट पे तो 0 है, 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। तो यहाँ हो Na+1, तो +1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ 0 से +1 ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और जिसको नहीं निकालना आता है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट में या यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। जैसे ये 0 है, ये पेन बदल दे रहा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ये 0 ये +1, ठीक। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही, 0 से +1 यहाँ इंक्रीज हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ कॉपर है, 2+ से कॉपर +1 में जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ इसने, अब देखिए यहाँ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन जो करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। और क्या कह रहे हैं, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट
डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन। ठीक है, अब जानते हैं, अब जैसे आप क्या कहते हैं, ठीक, कहाँ गया, हाँ, ये दोनों डिफिनेशन आपकी मतलब कि इनकरेक्ट है, एक तरीके से 100% करेक्ट नहीं है, ये दोनों डिफिनेशन 100% करेक्ट है। तो यही क्या कहते हैं बेसिक है। और आज के लिए इतना ही, अगर आगे आप जो होगा हम आपको बताएंगे, जो ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, जो हमसे भी गलती हुई वो भी कर दीजिएगा अगर ना समझ में आए। बाकी ऐसे वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।